बयान जिसकी चर्चा हो रही है। अमेरिकी चाहते हैं कि जंग खत्म हो, ईरान से बड़ी आसानी से तेल ले सकते हैं हम लोग, लेकिन अमेरिका चाहता है कि सैनिक जल्द वापस लौटे। एक तरीके के पूरे कॉम्प्लिकेटेड बयान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की बातों का एक मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि ईरान से बातचीत का कोई जो सेंटर पॉइंट है वो हासिल नहीं हुआ है, और ईरान की मिसाइल ड्रोन क्षमता, नेवी तबाही की बात वो रिपीट करते हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, ये बातें कर रहे हैं। कर्नल उत्कर राठौर, देखिए एक तरीके से जो बातें सामने ये भी आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप पहले जो बयान दे रहे थे और आज भी उन्होंने अपने सुबह जो 6:30 बजे उन्होंने संबोधन किया है, ये चीज रिपीट की कि आई डोंट वांट रेजिम चेंज, लेकिन क्योंकि उनकी टॉप लीडरशिप मारी गई है तो अब जो नया नेतृत्व है वो कम रेडिकल है, या फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते के अंदर एक बड़ा अटैक हो सकता है। तो क्या इनके न्यूक्लियर सेंटर्स पर भी कोई धावा हो सकता है, या मतलब किस तरीके का इसका मायने निकाला जाए? देखिए ज्योति, जो ये कह रहे हैं रिजीम चेंज के बारे में, जब उन्होंने कहा था कि ईरानी जनता को बोला था कि आप विरोध में खड़े हो, विद्रोह करो और अपने मुस्तकबिल को, अपने भाग्य को अपने हाथों में लो, तो वो नहीं उस समय कह रहे थे कि खमेनेई परिवार के पास सत्ता रहनी चाहिए। वहाँ से रजा पहलवी भी यही बात कह रहे थे कि आप अपने हाथों में अब सत्ता लो, तो वो चीज़ हुई नहीं। आज उसी परिवार को, उसी व्यवस्था को, उसी सुप्रीम लीडरशिप को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं वो लेस रेडिकल है। वो गलत है, क्योंकि आज भी ईरान में फांसी की सजा दी जा रही है जिन्होंने अपने वहां पर विद्रोह किया था या डिमॉन्स्ट्रेशन किया था। अभी कुछ 2 दिन पहले भी फांसी की सजाएं दी गई हैं, तो रिजीम चेंज कहां से हो गई? दूसरी चीज जो ये कहते हैं न्यूक्लियर हमने बर्बाद कर दिया। न्यूक्लियर में इन्होंने क्या कहा था कि जो परिष्कृत यूरेनियम है 99.9%, पीटर हेग्सेथ हमेशा बोलते रहते हैं, वो न्यूक्लियर यूरेनियम कहाँ गया? वो उससे मांग रहे थे ईरान से कि आप हमें दीजिए, वो नहीं हुआ। नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूज कम करने थे, वो कहाँ गए? और एक चीज आज उन्होंने और कही है अपने संबोधन में कि न्यूक्लियर साइट्स पे हमने इतने बॉम्ब मारे हैं कि वहां जा नहीं पाओगे, क्योंकि न्यूक्लियर डस्ट, न्यूक्लियर धूल, वहां पर नाभिकीय धूल उड़ रही है। तो क्या उनकी न्यूक्लियर साइट्स में रेडिएशन लीक हो चुका है? अगर हो चुका है तो IAEA क्या कर रहा है? क्या उन्होंने खबर दी है? ऐसा नहीं है। अभी का जो ये पूरा जो इन्होंने बात कही ओपन एंडेड है, क्योंकि उनके साथ कोई पीस डील हुई नहीं है। बिल्कुल। इसकी वजह से ऐसा लगता है, क्या आप जून 2025 में गए थे, आप अभी मार्च अप्रैल में आ गए हो 26 में, क्या फिर 27 में आप दोहराओगे? ईरान से ट्रंप ने ये समझा हम बातचीत करेंगे, पीस डील हो जाएगा, फिर कह देंगे हम जंग में जीत गए हैं, ईरान झुक गया है, लेकिन ईरान ने कमर तोड़ दी है। साफ तौर पर देखा जाए अमेरिका की, तो बहरहाल इन तमाम बातों पर जो पहले दावे थे ट्रंप के और अब जो बयान है, बड़े सॉफ्टली वो किनारा करते हुए कहते हैं ये तो हमारा मकसद ही नहीं था। मैं आऊंगी इस पर भी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि ट्रंप के संबोधन के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल के संकेत मिल गए हैं। कच्चे तेल की कीमत आपको बता दें अब $106 प्रति बैरल को पार कर चुका है। ट्रंप ने ईरान पर और बड़े हमले की धमकी दी, और ट्रंप की धमकी के बाद कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है, और इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा है कि ईरान तब तक युद्ध नहीं रोकेगा जब तक वो अपना हक हासिल ना कर ले। तो रेजाई का कहना है कि जब तक हम दुश्मन को पछताने पर मजबूर न कर दे और अपने पक्के अधिकार हासिल ना कर ले, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने ये भी कह दिया कि युद्ध कब खत्म होगा ये फैसला सुप्रीम लीडर और ईरान की जनता पर निर्भर करेगा। श्रीवास्तव सर, एक बहुत क्विक रिएक्शन इस पर ये भी चाहूंगे, और जो कि उत्कर्ष सर भी कह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे अपने गोल से खिसकते नजर आ रहे हैं और कहते हैं रेजिम चेंज नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, हमने ये हमले किए, वो हमले किए। बहरहाल अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो दावे कर रहे थे कि वो स्ट्रेट ऑफ ट्रंप है, उससे भी पूरा किनारा कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। कहते हैं कि हमें उससे मतलब ही नहीं है, आप अपना देखो। ज्योति 1-2 मिनट दीजिएगा। पहला सवाल ये है कि ट्रंप ने पहले बोला था कि दिस इज एन एक्सकर्शन। अगर आपको उनके पहले शब्द याद होंगे
ये जो ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है, इट्स एन एक्सकर्शन। जी। उस एक्सकर्शन को जब 4 हफ्ते से ज्यादा हो गए जो मियाद उन्होंने रखी थी, तो अब कह रहे हैं मैं 2-3 हफ्ते और लूंगा। इसका मतलब इन समय सीमा का कोई मतलब नहीं है, न तो ट्रंप के दिमाग में है। ये सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां उनकी रेटिंग 30% से ज्यादा के उसमें आ गई है, उतने के आसपास गिर गई है। बिल्कुल। दूसरी बात यह कि ट्रंप जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए बड़े सेंसिटिव है, और इनके जितने सारे फ्रेंड्स हैं, अब बात चर्चा चलती है, दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी थ्रू द ट्रंप स्टेटमेंट्स, क्योंकि मार्केट में उछाल आता है, मार्केट गिरता है, फिर मार्केट आगे जाता है। तो इसके ऊपर भी अभी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस नॉर्मली एक संज्ञान लेता है और उसके बाद कार्रवाई करता है, वो भी नहीं हो रहा है। तो ट्रंप की बातों का क्या मतलब है, कब तक चलेगा, उसको बड़े बड़े एनालाइज करके जो वहां उनके एनएसएस रहे हैं, जो उनके अपने पहले टर्म में, वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था। एक बात और बता दूं मैं आपको, ये बिल्कुल साफ साफ उभर के आ रहा है कि ट्रंप जो कहते हैं उनको कोई ऐसी रणनीति नहीं है कि कोई बैठे, कोई समझे, उसके सारे पहलू बताएं। जब यहाँ आए थे तो उनको समझना चाहिए था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की संभावना है, अगर ये बंद होगा तो मैं क्या करूंगा। इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई, अब उनको नहीं समझ में आ रहा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ के जा रहे हैं जी। ये अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है। इसको आपको कीर स्टार्मर के बयान से जोड़ के देखना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि हम जो 35 कंट्रीज अफेक्टेड कंट्रीज हैं वो साथ में बैठेंगे और पता करेंगे इसको खोला कैसे जाए, क्योंकि अफेक्टेड कंट्रीज यहाँ किनारा कर लिया है कि हम इस बैठक में भी हिस्सा नहीं लेंगे। तो देखना यही होगा कि अब बाकी के मुल्क जो हैं वो क्या एकमत इस पर फैसला लेते हैं। एक बड़ी बैठक 35 मुल्कों की होने वाली है। बहरहाल ईरान के इस्फहान में अमेरिका के भीषण हवाई हमले लगातार जारी है। अमेरिका के हवाई हमलों से इस्फहान में भारी तबाही की खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने अब इजरायली सेना के साथ मिलकर ये अटैक किया और 2000 पाउंड के भारी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे में देखिए, आज अपने B-2 बॉम्बर्स का भी काफी ज्यादा जिक्र ट्रंप कर रहे थे और अब इजराइल के साथ मिलकर इस्फहान में ये बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल करते हुए जो है बड़ा हमला किया है। और चलिए अब आपको बताते हैं ईरान के इस्फहान पर जिस बंकर बस्टर बम से हमला किया गया वो आखिर क्या है और कैसे उससे भारी तबाही हो जाती है। तो ये बेहद शक्तिशाली और खास तरह के हथियार हैं। जमीन के नीचे बनी सैन्य इमारतों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और मजबूत बंकरों और अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों पर इसका इस्तेमाल करते हैं। बम फटने से पहले मजबूत ठिकानों को भेदने का काम करता है। इस श्रेणी के सबसे ताकतवर हथियारों में एमओपी बॉम्ब्स हैं। एमओपी का मतलब होता है मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, और 30,000 पाउंड के इस बम को बोइंग कंपनी ने बनाया। ये अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा गैर परमाणु हथियार है और इस बम को B-2 बॉम्बर के जरिए गिराया जाता है जो एक सुपरसोनिक रफ्तार से जमीन से टकराता है। बम जमीन के नीचे 200 फीट की गहराई तक जा सकते हैं और फिर बंकर बस्टर, क्योंकि जो बंकर्स हैं उसे बस्ट कर देता है और इसीलिए इसे बंकर बस्टर बम कहा जाता है, जो 60 फीट तक की कंक्रीट को तोड़ सकता है। तो राठौर सर, जरा ये किस तरीके से बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे ये वन ऑफ द मोस्ट डेडली वेपन्स में गिना जाता है? इसमें ज्योति दो चीज़ें हैं। एक तो आपने जो बताया एमओपी, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, ये बम का नाम है और इसको गिराने के लिए भी एक आपको एक B-2 बॉम्बर चाहिए। दुनिया की बहुत कम वायुसेनाएं हैं जिनके पास बॉम्बर्स हैं और इसमें ये है कि जितने भी ठिकाने हैं जो ज़मीन में दबे हुए हैं और वहाँ से दुश्मन ऑपरेट होता तो उनको ढूंढकर उनके ऊपर गिराते हैं। बड़ा प्रिसीजन बम होता है, लेकिन यहाँ ईरान में ये पूरी तरीके से सफल भी नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान को इस चीज़ का अंदेशा था। उन्होंने अपनी फैसिलिटीज़ को, चाहे वो मिसाइल सिटीज़ हों, चाहे वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हों, उनको और नीचे ले गए हैं और इस वजह से आज भी अमेरिका या इजराइल पूरी श्योरिटी से नहीं कह सकते कि उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को नेस्तनाबूद कर दिया है, मिसाइल सिटीज़ को वाकई स्ट्राइक किया है। होता यूं है कि जो सुरंगों के मुंह हैं उनके आसपास ये बम गिरा है, जिससे सुरंगों का मुंह बंद हो गया है और इसके बाद कह सकते हैं, और ये पहली बार नहीं है, जून 2025 में भी
नातांज के ऊपर बंकर बस्टर बम गिराए गए थे। 1 2 नहीं, 6 से 8 बम गिराए गए थे एक रात में। और यही प्रेसिडेंट ट्रंप थे जिन्होंने इसको अनाउंस किया था कि एक बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है। और उसके बाद भी कहते हैं कि ईरान में न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्राम चल रहा है। नॉन न्यूक्लियर जो हथियार है उसका इस्तेमाल तो फिलहाल अमेरिका कर रहा है, ये बंकर बस्टर जो बम है इसके इस्तेमाल से। लेकिन आपको हम बताते हैं अमेरिकी ईरान के किन किन न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि जैसा उत्कर्ष सर भी बता रहे हैं कि ये दावे हैं, जमीनी हकीकत हो सकता है कुछ और हो। लेकिन वो जगह जो है, जरा उत्कर्ष सर आप भी हमें बताइए कि ये कौन कौन से जो बड़े शहर है यहाँ पर हमला हुआ है। देखिए, इसमें जो है नातांज, फोर्दो, अराक उनका हेवी वाटर प्लांट है, इस्फहान, ये न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट्स हैं। इसकी वजह से हमेशा निशाने पर रहते हैं। फोर्दो है, नातांज है, इस्फहान है। अराक का आजकल नाम बदल दिया है, यहाँ हेवी वाटर के ये कहते हैं पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। बुशहर में उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि पीसफुल पर्पसेस के लिए रूस के मदद से ये चलाया जा रहा है। वहाँ की एक उस पर अटैक हुआ है लेकिन बर्बाद नहीं हुआ। प्रॉब्लम ये है कि अगर इसके ऊपर अटैक होता है, ये पर्शियन गल्फ में बना हुआ है। अमेरिका दावा कर रही है कि अटैक हो चुका है, अटैक हो चुका है इस पे, और इसको अगर पर्शियन गल्फ में बना है, अगर इस पे कुछ हो जाता है तो सारा रेडिएशन पर्शियन गल्फ में आएगा और ये प्रॉब्लम होगी। फिर इसका खतरा कहां तक पहुंचेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब आपको बताते हैं ईरान के लिए इस्फहान क्यों खास है। इस्फहान 23 लाख की आबादी वाला शहर है। यहाँ ईरान का सबसे प्रमुख बद्र सैन्य अड्डा है। परमाणु सुविधा के लिए चर्चा में रहता है इस्फहान। यहाँ ईरान की सबसे प्रमुख अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी है और शहर का ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व भी है इस्फहान का। सामरिक सैन्य दृष्टि से इस्फहान बेहद अहम है। तेल रिफाइनरी और गैस कंट्रोल स्टेशन इस्फहान में हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए यानी सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से है इस्फहान, और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित कर चुका है, इसीलिए मशहूर है इस्फहान। तो अमेरिका जब ये कहता है कि हमने इस्फहान को भी तबाह कर दिया, लगातार बड़े हमले यहाँ पर होते हैं। श्रीवास्तव सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, इस्फहान का इंपॉर्टेंस हम बता रहे हैं कि किस तरीके से कई मायनों में ये खास है। तो अगर वाकई 23 लाख की आबादी वाले इस शहर को अमेरिका बर्बाद करने का दावा कर रहा है तो कैसी तस्वीरें सामने आएंगी? देखिए ज्योति, आपने बाकी सब तो बता दिया, मैं इसमें 1-2 चीजें और ऐड करना चाहूंगा। इस्फहान में उनका R&D सेंटर भी है न्यूक्लियर रिसर्च का, और नातांज में भी है, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। फोर्दो में बहुत डीप डाउन उनकी स्टोरेज फैसिलिटी थी, जिसमें कि जून 25 में उन्होंने अटैक किया था GBU-57 से, जिसका जिक्र अभी आपने थोड़ा पहले किया। और उसी की धमकी इस बार अपने एड्रेस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर दी है। उन्होंने कहा है B2 इज अ वेरी ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट एंड वी गॉट द पावर। लेकिन जैसा कि कर्नल राठौर कह रहे थे कि उनकी फैसिलिटीज जो हैं वो 600 फुट नीचे मानी जाती हैं, ये 200 फुट ऊपर ब्लास्ट करता है। तो 200 फुट ऊपर ब्लास्ट करता है तो वहां तक पहुंच सका कि नहीं पहुंच सका, यही दुविधा ट्रंप को भी थी, अमेरिका को भी थी, और यही दुविधा इजराइल को भी थी। इसीलिए उन्होंने पहले तो कहा हमने ऑब्लिटरेट कर दिया है, लेकिन फिर उससे हाथ खींच लिया और कहा, आज के एड्रेस में तो कहा कि वो बहुत ऐसे ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे जो अमेरिका तक पहुंच सकते थे। तो इसका मतलब कि जो पहला कहा था वो सही नहीं था। यही बात है, पहले प्रेसिडेंट ट्रंप बोल देते हैं। नॉर्मली अगर आप यूएसए के प्रेसिडेंट हैं तो आपके पास इतने इनपुट्स होते हैं, उनके बाद आप बोलते हैं तो माना जाता है कि जो आपने बोला वो सत्य है। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं जिस तरह से प्ले आउट कर रहा है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो भी बोलते हैं शायद उनके मन में आता है। उन्होंने कहा मैं वॉर रोक दूंगा जब मैं गट फीलिंग होगी, ये शब्द का इस्तेमाल किया। बताइए, वॉर क्या गट फीलिंग पे रुकती है या एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स रुकती है? एक बात मैं और ज्योति जोड़ना चाहूंगा, आज के एड्रेस में उन्होंने कहा कि हम अभी रोक सकते हैं लेकिन इट में कंटिन्यू। इसका मतलब पीस डील करने के मूड में नहीं है। इसी बात से ऑयल के प्राइसेस में उछाल आया। करने के मूड में नहीं है या ईरान करने के लिए तैयार ही नहीं है, जैसा कि ईरान खुद कह रहा है कि हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है, हम करेंगे भी नहीं। और अकेले आप नहीं कर सकते हैं, आपको दोनों का चाहिए साथ। सर, मैं आऊंगी आपके पास, आगे बातचीत बढ़ाएंगे। लेकिन तेहरान की सड़कों पर ईरान के विदेश मंत्री नजर आए, ये खबर आ रही है। तेहरान में आम जनता के साथ प्रदर्शन करते दिखे अरागची। तो देखिए, बड़ी खबर ये है कि अब जो वीवीआईपीज भी हैं वो सड़कों पर आम जनता के साथ उतर आए हैं। ये आप अब्बास अरागची की तस्वीरें देखिए, जो विदेश मंत्री हैं और वो सड़कों पर उतर आए एक आम
नागरिक की तरह, और ये यहाँ पर जनता के बीच विरोध प्रदर्शन में शामिल होते नजर आए। एक तरफ अमेरिका ईरान को धमकी देने के साथ साथ बातचीत की भी बात कर रहा है, दूसरी तरफ इस मामले को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अरागची का एक बयान सामने आया। और इसी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर, अमेरिका के साथ बातचीत का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। अरागची का ये कहना है कि पहले भी समझौते किए गए हैं, फिर हाथ खींचा गया। तो अरागची का ये कहना है कि अमेरिका पर हम विश्वास नहीं कर सकते। कुछ वही आरोप जो अमेरिका ईरान पर लगा रहा है कि हम ईरान पर विश्वास नहीं कर सकते। और इसीलिए जब दोनों तरफ से देखिए कोई समझौता नहीं हो रहा है, तो ऐसे में जंग और लंबे खींचने के आसार साफ नजर आ रहे हैं।